Learners, today we'll discuss more exam-oriented questions from AP. Right? AP. तो CBQ, MCQ जो सब मॉडल आ रहा है, असर्शन रीजनिंग वो सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? बहुत सारे एजुकेटर क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन दिमाग में जो IQ डेवलपमेंट कोई नहीं कराता, राइट। दिमाग में जो इजी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत कम एजुकेटर इसके ऊपर ध्यान देते हैं, राइट। और दिमाग में जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है इसके ऊपर भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो एक CBQ कराएंगे पहले, केस बेस्ड क्वेश्चन। एक आदमी है जॉन wants to take part in a 200-meter race. 200-meter race, right? This is John, right? He wants to take part in 200-meter race. He performs it in 51 seconds today. But after everyday practice, तो क्या है, जब एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, राइट, और टाइम घटेगा, राइट। आफ्टर एवरीडे प्रैक्टिस ही फाइंड्स 2 seconds less, right? 2 seconds less. Currently, he can take 51 seconds, right? After everyday practice, he finds 2 seconds less to perform that, right? So after how many days, he can cover this 200-meter race in 11 seconds. Sorry, 31 seconds, right? In 31 seconds, right? इसका मतलब उसको कितना दिन लगेगा? ये जो जॉइनिंग है 200-मीटर रेस वाला, वो 31 सेकेंड में कवर कर पाएगा। इसको पहले समझो, राइट। अभी अगर वो दौड़ता है तो 51 सेकेंड में कवर करता है, राइट। अगर एवरीडे प्रैक्टिस करता है तो एवरीडे 2 सेकेंड लेस टाइम लेता है, एवरीडे 2 सेकेंड लेस टाइम लेता है, राइट। इसका मतलब दिन बढ़ता जाएगा, उसका टाइम घटता जाएगा, राइट। After how many days, right, he can reach this 200-meter race or complete this 200-meter race in 31 seconds. ये क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग जो, तो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, राइट। इसका मतलब उसको कितना दिन लगेगा जो ये वाला जर्नी को 31 सेकेंड में वो कवर कर पाएगा, राइट। एवरीडे 2 सेकेंड लेस टाइम वो ले रहा है, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो टोटल डिस्टेंस इज 200 मीटर, राइट। तो हम लोग को क्या मालूम है, an का जो फॉर्मूला, an इज a प्लस n-1 into d, right? Do you understand? So in this question, what is the AP now? Now first day he will take 51 seconds, next day 49 seconds, next day 47 seconds, next day 45 सेकेंड, ऐसे करके फाइनली 31 सेकेंड कब होगा, राइट। यहाँ पे n को निकालना है, राइट। क्वेश्चन का मतलब है, राइट। 11 days, तो यू विल टेक 11 days, राइट। तो ये
क्वेश्चन का एक सोल्यूशन निकला, नंबर ऑफ डेज। लेकिन ये जो सीबीक्यू है, यहाँ पे तो 4-5 एमसीक्यू दिया होगा ना। चलो देखते हैं एमसीक्यू क्या क्या है इसके अंदर। बिट 1 में ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, राइट। 51, 53, 55 ऐसे करके। बी, हाँ, 51, 49, 47, डॉट सी, -51, -53, -55, dot D, 51, 49, 51, 55, 59, dot राइट। तो ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। एपी कौन था? 51, 49, 47। आंसर इज बी, राइट। तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये था, राइट। तो ये वाला ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पे, राइट। Again, it is asking to find out the minimum number of days, to cover the distance of 200 meters, right? What is the minimum number of days? Minimum number of days, right? N find करना है, right? तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं उसको निकल चुके हैं ना। तो n कितना आया था? 11, राइट। तो ऑप्शन में यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है। 10 दिन, 12 दिन, 11 दिन, राइट, और 9 दिन, राइट। तो हम इसको चुनेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो सीबीक्यू वाला क्वेश्चन को पहले तुम ऐसे सॉल्व कर दो, बाद में क्वेश्चन पढ़ो, हाँ, जो एमसीक्यू है पढ़ो और टिक लगाओ, राइट। ये है उसका लॉजिक, राइट। नेक्स्ट, which of the following terms is not in the AP of the given situation, right? Which of the following terms is not in AP? तो हमारा जो एपी निकला था उसमें कौन नहीं है, राइट। चलो 41 था क्या उसमें? नहीं, देखेंगे कौन था कौन नहीं था। 30, 37, 39, राइट। तो इनमें से कौन नहीं था? वो जो एपी हम लोग लिखे थे, कौन सा एपी था? 51, 49, 47, 45, ऐसे दो घटा के चलो 43, 41, राइट। ऐसे करके 31 तक जाना था ना। ठीक है, देखो ये सब ऑड नंबर आ रहे हैं, राइट। कोई भी इवन नहीं है, राइट। ठीक है, मतलब जो ऑड नंबर है वो सब थे। देखो ये ऑड नंबर है, राइट। ये था, ये था, ये भी था, ऑड नंबर है, राइट। सिर्फ इवन नंबर नहीं आएगा ऑड नंबर के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, राइट। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लॉजिक डालो, राइट। तो अपना दिमाग का जो लॉजिक है उसको डालो, क्योंकि ये हम लोग जो एपी लिए थे तो सिर्फ ऑड नंबर का था, राइट। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन नहीं था, राइट। चलो इवन नहीं था, राइट। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये वाला जो एपी, राइट। एपी हैविंग for men as a 2n plus 3. This is nth term,
दिस इज आर एनएच टर्म, राइट। चलो, अगर ये एनएच टर्म का रिप्रेजेंटेशन है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, राइट। चलो, एनएच टर्म मालूम है, अभी एन माइनस वन टर्म को निकालना होगा, 2n-1 प्लस 3, राइट। एन की जगह n-1 ले लो, राइट। चलो, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये दोनों को माइनस करके देखें क्या आ रहा है, राइट। ए एन माइनस ए n-1, राइट। तो इसमें क्या निकलेगा, टर्म एन, राइट। ठीक है, टर्म एन निकलेगा, राइट। तो कॉमन डिफरेंस टर्म एन, हाँ, तो ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, तो माइनस करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 2n भी कटेगा, इस 2 सेकेंड आ जाएगा, राइट। 2 सेकेंड से बढ़ जाएगा, राइट। द आंसर इज 2, got it. The value of x, the value of x in which or for which, right, 2x, comma x plus 10, comma x plus 2 are 3 consecutive terms of a p. These 3 are consecutive terms of a p. Consecutive terms of a p, right. तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को निकालना होगा, राइट, वैल्यू ऑफ x, राइट। क्या करेंगे, राइट, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी का, राइट। तो हमको क्या मालूम है, कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म है या कोई डिफरेंस उनके बीच में है, राइट। अगर एपी में है तो डिफरेंस है, राइट। चलो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एक्स को निकालना होगा, राइट। तो एक्स प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 10। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, राइट, ऐसा क्यों हुआ, राइट। अभी सिंह ने बताएगा साहब, ये दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए ये दोनों को इक्वल ले लिया, राइट। तो इक्वल लेने से एक्स तो निकलेगा ना। चलो, तो एक्स प्लस 10 माइनस 2x, एक्स माइनस 2x कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाए, 3x माइनस एक्स इज 2x प्लस 2 माइनस 10 इज माइनस 8, राइट। नाउ एक्स को एक तरफ ले लो, माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10 को इस तरफ ले लो, राइट। चलो, तो ये आ रहा है माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18। अभी x कितना आएगा, माइनस माइनस छू करा दो, राइट, छू, राइट। 18/3 6 आ रहा है, राइट। क्या मतलब, x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। चलो, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं, ऑप्शन को पहले मत देखना, आंसर नहीं होगा, ठीक है, गड़बड़ में फंस जाओगे। -6, 18, राइट, और -8, राइट। तो रास्ता क्या है, रास्ता पहले उसको सॉल्व करना है, राइट। आंसर मिल जाएगा, पर ऑप्शन चुन लेना, राइट। ये तो आ रहा था ना, तो ये होगा आंसर, से एक्स बी को आ गया, राइट। So Rishi wants to buy a car and plans to take a loan from the bank to buy a car, right? So he wants to take a loan from the bank. He pays his total loan of 1 lakh, loan amount, right? 11,80,000, right? Actually, this is 11,80,000. ठीक है,
So by paying every month, starting with the first installment. So first installment, right? क्वेश्चन है बुक में देख लेना, राइट? 10,000 ये इंस्टॉलमेंट, रुपीज 10,000, right? If he increases the installment by 1,000 every month, now increase in installment, increase in installment, ये जो 1,000 पर मंथ, तो ये क्वेश्चन में दिया गया, राइट? ये जो लोन है इसको चुकाना है ना, तो क्या करेगा वो? पहले इंस्टॉलमेंट 10,000 दे दिया था, राइट? एवरी मंथ 1,000 करके बढ़ाएगा, राइट? मतलब फर्स्ट मंथ 10,000 दिया, सेकेंड मंथ को क्या देगा? 11,000, समझ में आ रहा है? थर्ड मंथ को क्या देगा? 12,000, ऐसे करके वो लोन को चुकाएगा, राइट? लास्ट को ये खत्म हो जाए 11 लाख, हाँ 80,000 जो मनी था वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन में दिया गया, राइट? देखो भाई, पेड बाय ऋषि इन 30th इंस्टॉलमेंट, राइट? ये 30 अमाउंट हुआ था, 30th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, राइट? क्या करेंगे? पहले बेटा देख लो, डिफरेंस को निकाल दो, राइट? तो ये रहा एपी, ये तुम्हारा एपी है, राइट? पहले एपी निकाल दो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, राइट? 1,000 आ रहा है क्योंकि एवरी मंथ 1,000 इंक्रीज कर रहा था वो, राइट? तो डिफरेंस 1,000, राइट? 30 मंथ को मतलब एन 30 लेना पड़ेगा, राइट? हाँ, 30th मंथ को हाँ कितना देना पड़ेगा उसको इंस्टॉलमेंट, एज इंस्टॉलमेंट, राइट? चलो ए एन को निकालना है, तो क्या करेंगे? A30 इज इक्वल टू ए प्लस, ए कौन है? पहला इंस्टॉलमेंट इज द फर्स्ट टर्म, राइट? इंटू डी। चलो इसको लिख दो, 10,000 प्लस 30 minus 1 into D 1,000, right? So 10,000 प्लस ये आ जाएगा 29,000, 29,000 मतलब कितना आ रहा है? 39,000, राइट? चलो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 39,000, बी में राइट 35,000, सी में 37,000, डी में 36,000। चलो, तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं, राइट? 39,000 आ रहा है, हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो हाँ, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना था? 1,000। ये तो पूरा आसानी से पता चल रहा है, इसको माइनस करो, डिफरेंस सेम रहेगा, राइट? क्योंकि ये रहा इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ जो इंक्रीज हो रहा था वो हाँ डिफरेंस है, इसको समझना चाहिए, राइट? तो ये डिफरेंस, पहला टर्म तो है ना ये 10,000, एपी ऑलरेडी लिखी हुई है, राइट? तो 10,000, हाँ दिस वन इज फर्स्ट टर्म, यहाँ पे डालो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 30, मतलब 30th इंस्टॉलमेंट को कितना देना पड़ेगा उसको? एन के जगह 30 डालो, ए को यहाँ पे डालो, डी को यहाँ पे डालो और सॉल्व करो, आ जाइए आंसर इज दिस वन, वेरी इजी, राइट? राइट, B2, the amount paid by Rishi in 30th installment, right? So what is the amount in 30th installment, right? तो अप टू 30 इंस्टॉलमेंट उसको कितना देना पड़ेगा, राइट? मतलब दिस अप टू 30 इंस्टॉलमेंट चेक करना पड़ेगा, S30, समझ में आ रहा है? तो SN का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको निकाल दो, राइट? समेशन निकलेगा,
तो उसका टोटल पैसा निकल आएगा, राइट। चलो 30/2, 2 into 10,000 प्लस 30 minus 1 into 1,000, राइट। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व किए थे, ये 29,000 आ रहा था, तो इधर 20,000 आ रहा है, राइट। मतलब 49,000, इधर 15 है, राइट। तो 15 into 49,000, राइट। चलो समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेना, 0, 0, 0, this much, right? 73 लाख, हाँ। उसको कितना देना पड़ा कमीशन? ये तो 7,35,000 आ रहा है। If the loan is to be repaid in 40 installments, अगर उसको 40 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, राइट, रीपेड, लोन इज टू बी रीपेड, हाँ, in 40 installments, then amount paid in a last installment is, मतलब A40, अगर उसको 40th इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, राइट, तो A40 कितना होगा, राइट, इसको निकालना पड़ेगा, राइट। चलो A40 निकालते हैं। 40th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ेगा उसको? अभी देखो 39 इंस्टॉलमेंट तक कितना जा रहा है, देखो पहले इसको निकालो। 39 इंस्टॉलमेंट तक A प्लस 39 minus 1 into D, D is 1,000, right? A was 10,000, तो इसको लिख दो। तो इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है? अब टू 39th इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है? 1 लाख, मतलब 11 लाख आ रहा है, 11,31,000 आ रहा है, राइट। ये वैल्यू में ले रहा है, राइट। तो 40th इंस्टॉलमेंट में अगर वो कवर करना चाहता है तो 39 तक इतना देना पड़ रहा है, रेस्ट जो रहेगा 40th इंस्टॉलमेंट में देगा, राइट। तो ये 40 कितना होगा? वो वाला जो था 11,80,000 माइनस 11,31,000, इसको माइनस कर दो, आराम से आसानी से निकल आएगा आंसर। चलो कितना आएगा माइनस करके देख लो, 49,000 आएगा, राइट। चेक कर लो, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, राइट। तुम करके देख लो बेटा, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट मतलब अगर वो 40th इंस्टॉलमेंट में कवर करना चाहता है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा 49,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दिया था? 10,000, राइट। अभी 40th इंस्टॉलमेंट में कितना दे रहा है? 49,000, राइट, लास्ट। इसके बाद लोन रिकवरी हो रहा है, राइट, पूरा रिकवर हो जा रहा है, राइट। तो ये दोनों का रेशियो निकालने के लिए पूछा, राइट। तो दिखाई दे रहा है कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड 49,000 रेशियो। तो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? 10:49। हाँ, कुछ बर्तन ना काटने के लिए पूरा लग जाते हैं, राइट। चलो ये नहीं कट रहा है तो आंसर कुछ गड़बड़ है बेटा, जो नहीं कटेगा नहीं कटेगा, और क्या, टेंशन लेने का नहीं, राइट। कॉपी में इसे लिख के आ जाना, राइट, टेंशन दे के आ जाना, ठीक है। थैंक यू। तो डियर लर्नर्स, अगर आपको ये एजुकेशन ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ डेवलप हो रहे हो, कुछ फायदा अगर मिल रहा है, सोच रहे हो, आसान लग रहा है, तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेहनत है आपके लिए है, राइट।
तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कुछ दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी मदद मिल सकती है। वेट टू वॉच मोर। थैंक यू।